आदाब, आप देख रहे हैं एकेटी न्यूज। आज हम आपको जनपद उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल जी आज आए हुए हैं। वैसे तो 2024 में इन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष का पद संभाला और पद संभालते ही जिले की तस्वीर, पूरे प्रदेश की तस्वीर को बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि 37 सीटें लोकसभा की जीतने के बाद जो है प्रदेश को मजबूत किया। क्योंकि संगठन को मजबूत करना, जिस पार्टी का संगठन मजबूत होगा वही हर सीटें निकाल सकते हैं। आने वाला पंचायत चुनाव है, उसके बाद 2027 है। प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं बात करूंगा कि किस तरीके 2027 में किस तरीके से संगठन तैयार किया जा रहा है। एकेटी न्यूज में अध्यक्ष जी आपका स्वागत है। थैंक यू। आने वाला 2027 है, क्योंकि एटा, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की ये इलाका माना जाता है। ये उन्हीं की सीटें थी, क्योंकि 2000 जब कल्याण सिंह जी से गठबंधन हुआ था तो ये सीट कल्याण सिंह को मुलायम सिंह जी ने दी और जिताया भी था। उसके बाद से ये सीटें विधानसभा की और लोकसभा की सीटें लगातार हारते चले आए। उसके बाद दोबारा ये 2022 में संगठन मजबूत किया गया। विक्रम यादव को यहाँ जिला अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने घर घर जाकर, गाँव-गाँव जाकर जो जिस तरीके से संगठन को मजबूत किया, उसका नतीजा था लोकसभा भी जीते, 2022 पटियाली विधानसभा भी जीते। अभी 2 विधानसभा कासगंज में और हैं, जो समाजवादी पार्टी काफ़ी अरसे से नहीं जीती है। कि किस तरीके से ये जिले का जो संगठन है मजबूत करने के लिए किस तरीके से काम चल रहा है, पीढ़ी पे क्या काम हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार से देश की और प्रदेश की जनता मुख्य रूप से समाजवादी 2024 के लोकसभा को अपने हाथों में लेकर के चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश से सामंतवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था के लोगों को समाप्त किया। उसी प्रकार से 2027 के विधानसभा के चुनाव में भी यहाँ का किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं सब एकजुट होकर के 2024 की तरह ही केवल कासगंज ही और एटा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है और इनका सफाया प्रदेश की जनता करेगी। जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरीके से प्रचार कर रही है और मस्जिदों में जा जाकर जो है खुदाई कर रही है और इस तरीके से वहाँ मंदिर की तलाश कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, किस तरीके की समाजवादी है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, जबकि सत्ता पर बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है कि संविधान के हिसाब से काम करें। 1991 का पूजा स्थल अधिनियम ये प्रमाण है, लिखित है संविधान में कि 15 अगस्त 1947 के पहले इस देश में रहने वाले किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं, उनका जो पूजा स्थल है, जिस भगवान की वहाँ पर पूजा कर रहे हैं, वो लोग अपने अपने भगवान की पूजा आराधना करेंगे। उसमें किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। यदि इसके विपरीत कोई कार्य करता है तो उसको जेल में भेजा जाएगा। पर यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई नहीं हो रही है। केवल एक प्रदेश में एक धार्मिक उन्माद, धार्मिक मतभेद, एक दूसरे से अलगाव जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको आम जनता समझ रही है। आम जन को क्या चाहिए कि उसको सस्ती चीज़ें मिलें, उसके अच्छी पढ़ाई हो सके, अच्छे स्कूल मिल सके, टीचर्स मिल सकें, सस्ती किताबें मिल सकें। ये चीज़ें मिलनी चाहिए संविधान के अनुसार। पर वर्तमान सरकार पढ़ाई महंगी हो गई, दवाई महंगी हो गई, खेती किसानी महंगी हो गई और समाजवादी नेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह ने अपने रिजिम में, अपने शासनकाल में दिया, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई किसानों की माफ किया
और जब किसान संपन्न होगा तो देश खुशहाल होगा। इसी मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पीडीए के फार्मूले के तहत कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2027 इस देश के संविधान और समाजवाद का होगा और सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोग अब सत्ता से हटेंगे। 2027 में किस तरीके से जो है पार्टी जो है टिकट वितरण करेगी? जिस तरीके से देखा जाता है, जो कार्यकर्ता जो पार्टी के नेता हैं अपने जिले और अपनी विधानसभाओं में काम करते हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाता है। कोई भी दूसरी पार्टी से आता है और उसको टिकट पकड़ा दिया जाता है, या बाहरी लोगों को टिकट पकड़ा दिया जाता है। धन बल ऐसा का भी देखा जाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाती है और चुनाव लड़ा करके उनको उनका सहयोग भी करती है आर्थिक रूप से। हाँ, तो समाजवादी पार्टी का उद्देश्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था और डॉक्टर लोहिया जी का सपना था और नेताजी का सपना था। आज जितने आपको इधर नेता दिखाई पड़ते होंगे, एमएलए एमपी, उनके पास क्या था, लेकिन माननीय नेताजी ने सबको घरों से निकाल करके राजनीति का पाठ पढ़ाया। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, यही इटावा जनपद है और इटावा से उनकी राजनीति रही है। उनकी सिक्योरिटी में हमारे समाज के डॉक्टर एसपी सिंह बघेल रहे हैं, जो सिक्योरिटी में थे, एक सिंगल दरोगा थे, लेकिन उन्होंने समझा कि नहीं, पाल समाज का बेटा है, मेरा बेटा है, उसको घरों से निकाल करके राजनीति में लाए, डिग्री कॉलेज ले गए, उनको सांसद बनाने का काम किया। उसी प्रकार से साक्य समाज में भी रघुराज साक्य जी को, मतलब नेताजी ने हर समाज के लोगों की राजनीतिक नर्सरी तैयार किया था कि हर समाज के लोग अपने अपने लोगों के बीच में जाएं और जब कभी अवसर मिले देश की पार्लियामेंट में जाने का, प्रदेश की विधानसभाओं में, ते गरीबों की, मजलूमों की, महिलाओं की आवाज को उठावें, जिससे कि उनके भी विकास की बात हो सके। तो इन्हीं मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले इस देश में जाति जनगणना कराना चाहते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। और जाति जनगणना इसलिए कराना चाहते हैं कि हर समाज को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और जब जाति जनगणना हो जाएगी तो हर समाज संख्या के आधार पर पूरी तरह से उसको भागीदारी देंगे, उसको एमएलए का टिकट देंगे, एमपी का टिकट देंगे, नौकरियों में भी जो उसकी भागीदारी होनी चाहिए वो सारी की सारी भागीदारी जाति जनगणना के आधार पर ही मिल पाएगी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम ऐसे जातियों के लिए रिजर्वेशन की बात किया था संविधान सभा में, लेकिन संविधान सभा ने कहा कि सरकार बने, सरकार बनने के बाद जाति जनगणना हो। लेकिन इस देश में न तो जाति जनगणना के मुद्दे पर सवाल हो रहा है, न तो लोगों की उनकी आबादी के आधार से सहभागिता मिल पा रही है। इन्हीं सब लड़ाइयों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी महापुरुषों का काफ़ी अपमान किया जा रहा है, कहीं बाबा साहब की मूर्ति को जो है क्षतिग्रस्त किया जाता है, कहीं उनके नामों उनका इस तरीके से लोकसभा में भी जो है गृह मंत्री ने जिस तरीके से कहा था, तो कहाँ जो इसी है इनका सम्मान हो रहा है? इसीलिए तो जब शुरू में सरकार बनी, कांग्रेस सत्ता में आई, इसके गृह मंत्री पहले बने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और उन्होंने देखा कि जो आरएसएस की भूमिका देश में है वो नफरत पैदा करने की है, और नफरत जहां पैदा होगा वहां देश की तरक्की नहीं होगी। उन्होंने आरएसएस जो काम कर रही थी उसके कार्यों पर बैन लगा दिया, रोक लगा दी। एक गृह मंत्री देश में सांप्रदायिकता न आए, देश में नफरत न पैदा हो, इसके लिए आरएसएस पर रोक लगाई। और एक दूसरे गृह मंत्री हैं जिन्होंने, जो पीडीए के महापुरुष हैं, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी हों, चाहे महात्मा फूले जी हों, चाहे पेरियार साहब हों, या छत्रपति साहू जी महाराज हों, सभी लोगों की विचारधारा और गांव के गली कूचों तक न पहुंच पावे, इसलिए उसे अपमानित करने का काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है
और उन महापुरुषों के इतिहास को बताएगी कि वो आपके साथ क्या करना चाहते थे, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ाने का काम उनके मन मस्तिष्क में था। उन्हीं सब मूलभूत चीज़ों को लेकर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। अभी जो है पीडीए का जो है 1 महीने का आपकी जो है गाँव-गाँव जाकर जो है मीटिंगें होंगी। क्या पैगाम जनता को दिया जाएगा उस मीटिंगों में? पैगाम दिया जाएगा कि सामंतवादी सरकार और पूंजीवादी सरकार को प्रदेश से हटाना है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और समाजवाद की विचारधारा से चलाने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। यही संदेश दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में जो है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल जी, जो आज कासगंज में जो है अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए, क्योंकि आने वाली जो है टाइम जो है लगातार पंचायत चुनाव का भी है और फिर 2027 की तैयारियां हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए AKD न्यूज़।